श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मेरे राम यही घनश्याम यही, हो मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। चले आरती को थोड़ा जल्द से सिंचन कर लीजिए और सभी लोग बैठ जाए अपने स्थान पर। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। वंशी विभो
करान नवनीर दाभात पीतांबरात दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक जीवन यूं ही बीत न जाए जीवन यूं ही बीत न जाए। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है ठीक से बैठ जाएं। आज पावन पूर्णिमा का अवसर है। हम आप ऐसे सुंदर कार्तिक पूर्णिमा के इस शुभ अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाकर अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख जोड़ पाएं, यही हम सबके जीवन की सार्थकता होगी। देवोत्थानी एकादशी से और कार्तिक पूर्णिमा इन 5 दिनों में तुलसी माता का विशेष पूजन अनुष्ठान, कार्तिक मास पूरा उन्हीं को समर्पित रहता है। ऐसे पावन पूर्णिमा काल में हम आप इस शुभ
शिवपुर की इस पावन धरा पर सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यात्रा, जिसके प्रधान संकल्पकर्ता श्रीमान राम जन्म सिंह जी, उनकी भार्या श्रीमती इंदिरा सिंह जी, मास्टर श्री प्रेम बहादुर सिंह जी, श्रीमती बीना सिंह जी और परिवारी जनों में अंजलि, शुभम, शिव, ओम, विपिन, अमित सिंह जी, विपिन सिंह जी, अमित सिंह जी सहित संपूर्ण सिंह परिवार के सद्भाव से यह रचना बन रही है। प्रथम दिवस का शुभारंभ हो रहा है, तब व्यासपीठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। थोड़ा प्रसन्नता से आप बैठें और बिलग बिलग बैठ करके आनंद में मुस्कुराइए कि आप भगवान की कथा में बैठे हुए हैं। जो सुनने आए हैं वो सुन लेंगे और यही सार्थकता है। बाकी तो कुछ धीरे धीरे चीजें अनुकूल होंगी, कुछ प्रतिकूल होंगी। आइए हम आप मन को थोड़ा पावन करें, भगवान को कुछ याद करके, जिससे कथा रस में हम आप प्रवाहित हो सकें। तो ए मन तुम गाओ गान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। हे मन तो गाओ गान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम।
गति है, यह कितनी सुंदर सन्मति है, यह कितनी सुंदर सन्मति है। मिलती इससे सोची सदगति है, यह कितनी सुंदर सन्मति है, मिलते जिससे सदगति है, कितनी सुंदर सदगति है। बस रहे पथिक का ध्यान यही, बस रहे पथिक का ध्यान यही, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, बस रहे पथिक का ध्यान यही, श्री हरि शरणं, 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 श्री हरि शरणं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। इसको पीछे भैया वहां कर लो, आवाज तो चाहिए थोड़ा, लेकिन पीछे कर लो। आप सब एक बार उदारता पूर्वक जयकारा लगाइए। बोलिए गोमती मैया की। अभी भी कुछ लोग धीमे से बात कर रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। पूर्णिमा महोत्सव की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु अनंत गुण गण निलय दीन वत्सल दीनानाथ हम सबके प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वांगमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा रस महोत्सव ज्ञान यज्ञ शिवपुर की पावन धरा पर शुभारंभ हो रहा है। तब आज सभी पधारे हुए भक्तों का व्यासपीठ बहुत बहुत अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आप सुनने आए हैं, थोड़ा बोलिएगा हमारे साथ। क्या सुनने आए हो? भगवान की कथा। बोला हो भगवान की। तो आप जब से जन्म पाए हो कुछ न कुछ तो सुन ही रहे हो।
सुन रहे हैं ना कान, न जाने क्या क्या दिन भर सुनते रहते हैं। और आज भी आप कुछ सुनने आए हो। पहले यह समझने की कोशिश करो कि जो आप संसार में सुनते हो उसका फल क्या है, और यह जो आप सुनने आए हो इसका फल क्या है। संसार को सुनोगे, ए राम जन्म, थोड़ा मुस्कुराओ भाई, आप तो बहुत टाइट बैठे हो, थक आज ज्यादा गए लग रहा है। संसार को जितना अधिक सुनोगे उतना भीतर से अधिक संसार पैदा हो जाएगा, और भगवान को जितना सुनोगे उतना भीतर से भगवान की भक्ति और भाव पैदा हो जाएगा। अरे ताली भी बजाना है तो जरा दिल खोल के बजाओ। हाँ, जो भी काम करिए विधिवत करिए। हम पहले यह समझाएंगे कि ये जो कथा है ये कथा करेगी क्या सुन के। आपने केमिस्ट्री सुन लिया है, फिजिक्स सुन लिया, मैथ्स सुन लिया, लॉ को पढ़ा होगा, कोई डॉक्टरेट किया होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई इंजीनियर होगा। मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, ये भारतीय शास्त्रों की अपूर्वता का आप पहले दर्शन करें सारा श्रोता समाज। इसमें डिफरेंस क्या है, अपूर्वता क्या है। आप आईएएस हो जाएं, पीसीएस हो जाएं, डीएम, एसडीएम, कुछ भी हो जाओ, संसार के जितने भी ज्ञान हैं वो इदमगत हैं। इदम माने होता है यह को ही सरल भाषा में कहते हैं मेरा। जितना भी ज्ञान दुनिया में आपको मिलता है वो सब इदमगत है, जगतगत है। लेकिन यह जो भागवत भगवान का ज्ञान है वह इदम के भी ज्ञान, इदम विषयक भी ज्ञान है और अहम विषयक भी ज्ञान होगा। जब तक जीव सब जान ले, आप भी बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप अपने को जानते हो? इदम माने होता है मेरा। मेरा तो मैं जानता हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जो कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, उससे पूछो मैं कौन हूं, तो मनुष्य को मैं का ज्ञान नहीं है और मेरा का ज्ञान बनाए बैठा है। कैसी आपको मजाक नहीं लगता? मैं कौन हूं इसका ज्ञान नहीं, और मेरा क्या है इसको मान के पकड़ के बैठा है। जब तक सही मैं का प्रबोध नहीं होगा तब तक मेरा क्या है इसका भी प्रबोध नहीं होगा। भागवत भगवान आपको आपके विषय में पहले बताएंगे कि आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है। यदि यह बात आप समझ गए तो आपका क्या है यहाँ, ये अपने आप बात खुल जाएगी। इसलिए संतों ने कहा कि संसार में तो आप सब चल ही रहे हो, पढ़ाई लिखाई किया, शादी किया,
घर बनाया, लेकिन क्या मन में निश्चिंतता आ गई? सभी से मेरा सवाल है, क्या मन निश्चिंत हो गया? कुछ सरल तो हिलाओ भाई, थोड़ा हाँ ना में जवाब। नहीं हुआ ना? अच्छा, देखो डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, पढ़ करके सब डिग्री हासिल, दवा किया, हॉस्पिटल बनाया, लेकिन मन निश्चिंत। संतों ने कहा तुम जगत में चल के करके तो देख लिया है, अब थोड़ा भगवान की ओर चल करके देखो। तो आइए, जगत को तो आपने बहुत सुना है, 7 दिन जगत के मालिक भगवान को सुन के देखिए, तुम्हारे जीवन में कैसा चमत्कार आता है। कि चंदन को मल कर देख लिया, अब खाक भी मल कर देखेंगे। देख लिया, अब खाक भी मल कर देखेंगे। जिस राह पे सतगुरु संत चले, उस राह पे चल कर देखेंगे। जिस राह पे सतगुरु संत चले, उस राह पे चल कर देखेंगे। जिस राह पे सीता राम चले, उस राह पे चल कर देखेंगे। जिस राह पे सीता राम चले, उस राह पे चल कर देखेंगे। आज प्रथम दिवस है, इसलिए अनेक बातें कहने का विचार है, आप समझने की कोशिश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में 2 विषयों पर चिंतन किया गया। पहला भगवान और भगवान के स्वरूप क्या क्या हैं। दूसरा भगवान के भक्तों की चर्चा है, यानी इस भागवत कथा के भीतर भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा आएगी। अभी हम आपको इस दुनिया में, जरा सीधे बैठो, हमारी ओर देखो, सभी जो युवा लोग हैं वो विशेष अटेंशन व्यासपीठ की ओर रखें। अभी यहाँ पर हमको जगत तो दिखता है, दुनिया तो दिखती है, लेकिन दुनिया का मालिक दिखाई नहीं पड़ता। आप जब भगवान के विषय में सुनेंगे तो भगवान के विषय में सुनते सुनते, जगत को देखते देखते जगदीश का दर्शन जो करा दे, उसका नाम होता है भागवत। आज अधिक गंभीर बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सूत्र जरूर आपको निवेदन करेंगे। ये जो जगत और जगदीश हैं, वो आपको क्या लगता?
एक जगदीश हैं और दूसरा एक जगत है। ठीक है ना भाई, बोलो तो कुछ नहीं। शास्त्र कहता है, वेद भगवान कहते हैं यह दो नहीं हैं। तो कहा अरे महाराज, दुनिया तो दो ही मानती है। तो कहा मानने से सत्य नहीं बदलता, होने से होता है। आप उल्लू इस समय कह दे रात है, तो उल्लू के इस अनुभव को हम सही नहीं मान सकते। वही भगवान हैं और वही जगत है, वही जगदीश हैं, वही जगत है। जैसे घट और मिट्टी ये दो हैं कि एक है। जो बालक बुद्धि है वो दोनों को दो समझेगी, क्योंकि घट पर जब ध्यान जाता है तो घट मिट्टी बालक को जल्दी नहीं समझ में आता, उसको घट समझ में आता है, क्योंकि उसमें एक नाम है, एक रूप है, एक रंग है, एक व्यवहार है। तो लगता है घट अलग है और मिट्टी तो देखो ये देखो है। लेकिन जो बड़े लोग हैं उस कुम्हार को और उस बनने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि जो घट है वही मिट्टी है और जो मिट्टी है वही घट है। जब आप घट को छूते हो तो मेरा सवाल है, बताओ घट को छूते हो कि मिट्टी को? बोलो बोलो। घट नाम की चीज कल्पना में है, एग्जिस्टेंस घट का नहीं है, मिट्टी का है। सूंघोगे तो घट को सूंघोगे कि मिट्टी को? बोलो तो, चकरा गई बुद्धि क्या? छुओगे तो मिट्टी को, देखोगे तो मिट्टी को, लेकिन तुम मानते नहीं हो कि ये मिट्टी है। मानते क्या हो? घट है। जैसे घट और मिट्टी दो नहीं हैं, एक होने पर देखने वाले की योग्यता से दो दिख जाते हैं। कोई उसको मिट्टी देख लेता है और कोई उसको घट देख लेता है। एक दृष्टांत और देता हूं। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हो और एक कमरे में कहीं रसरी पड़ी हो, रसरिया समझते हो ना हो? अरे कुछ थोड़ा मुस्कुराओ बाबा, आप सब तो बड़े नाराज लग रहे हो आज। रसरिया समझते हो ना? रस्सी हो और कोठरिया में पड़ी हो, अंधेरा हो, प्रकाश ना हो, और जैसे ही कोई बच्चा जाता है तो जोर से चिल्लाया, माँ कहती है बेटा क्या हुआ? तो बच्चा कहता है मम्मी सांप है। होता है? माँ कहती है बेटा सांप नहीं है, वो रस्सी है। आप उस बेटे को दिन भर, महीना भर, साल भर समझाओ कि वो सांप नहीं है, रस्सी है, उसका भय दूर होगा? अरे बोलो बाबा, दूर होगा? नहीं दूर होगा। उसको कहो जाओ कमरे में, रस्सी है, सांप रुके, ना ना मम्मी हम नहीं जाएंगे। एक दिन हाथ पकड़ो, साथ में लो और जोर से बल्ब जलाओ, प्रकाश हो जाए, और उसको दिखा दो कि देखो बेटा, वो आंखों से अनुभव कर ले कि अरे ये तो रसरी थी। तो जैसे ही उसको रस्सी का बोध होगा तो जो सर्प का भय था वो कितनी देर में जाएगा? बोलो भाई।
समझ में आ रही मैं जो बात समझा रहा हूं? जो महीने भर साल भर से भय बैठा था, वो भय कितनी देर में जाएगा? इधर जाना और उधर भय भाग गया। तो अब आप बताओ, वो रस्सी है कि सांप? बोलो क्या है? नहीं, वो दोनों है। जो अज्ञान में है उसके लिए वही सांप है, और जो ज्ञान में है उसके लिए वही रस्सी है। हे भक्तजनों, जैसे रस्सी और सांप घट और मिट्टी दो नहीं हैं, बल्कि देखने वालों का दो धरातल है, दो स्टेटस है। एक बालक हैं, दूसरे बड़े हैं। बालक माने अज्ञानी और बड़े माने ज्ञानी। जो अज्ञानी देखता है तो उसको वही चीज कुछ और दिखती है, और ज्ञानी देखते हैं तो उनको वही चीज कुछ और दिखती है। जैसे एक ही वस्तु होने पर दो प्रकार से दिखाई पड़ती है, वैसे ही भक्तजनों माया से वही भगवान हैं, वही जगदीश हैं, ऐसा कुछ लोगों को दिखता है। और कुछ लोगों को जगदीश नहीं दिखते, बल्कि जगत दिखता है। जैसे कुछ लोगों को सांप दिखता है, रस्सी नहीं दिखती, और कुछ लोगों को रस्सी दिखती है, सांप नहीं दिखता। वैसे ही कुछ लोगों को जगत दिखता है, जगदीश नहीं दिखते, और कुछ लोगों को जगदीश दिखते हैं, जगत नहीं दिखता। हे भक्तजनों, जो इस बात को समझाने वाला रहस्य का विज्ञान प्रदाता ग्रंथ है, उनका नाम है श्रीमद् भागवत। इस भागवत के अंतर्गत हमें ऐसी दृष्टि मिल जाएगी कि सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृदः कस्य सिद्धनम सर्वं खलुमिदं ब्रह्म। हे भक्तजनों, ऐसे विज्ञान को जो प्रदान करने वाले ग्रंथ हैं, उनका नाम है श्रीमद् भागवत। भागवत भगवान में प्रवेश करने से पूर्व भागवत जी के महात्म की कथा का वर्णन किया गया। जब तक महात्म को न गाया जाए तब तक महिमा नहीं प्रगटती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यह प्रथम श्लोक इस बात को समझाने के लिए है कि भगवान विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तो हैं ही, उसके साथ साथ अपने भक्तों के तीनों प्रकार के तापों का नाश कर देते हैं। सभी लोग तीन प्रकार के तापों से दुखी हैं। पहला ताप
भौतिक ताप। भौतिक ताप उसको कहते हैं कि हम जानते हैं कि सामने वाले से दुख मिल रहा है, लेकिन उस दुख का निवारण नहीं कर पाते। यानी जिस दुख का कारण सामने होता है, प्रत्यक्ष होता है, उस दुख को कहते हैं भौतिक दुख। परिवार में कोई परेशान कर रहा है, इधर उधर जानते परेशान ये कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। संसार में बिना भगवान की कृपा के ये तीनों प्रकार के दुख जीव अपने बल से दूर नहीं कर पाता। नाम देखो, पहला दुख भौतिक दुख, दूसरा दुख दैविक दुख। कोई न कोई ग्रह, कोई न कोई राशि, कोई न कोई दैव योजना से भी कुछ दुख आ जाते हैं। सड़क पर सभी चलते हैं, कोई फिसल जाता है, कोई निकल जाता है। स्कूल में सभी पढ़ते हैं, कोई थोड़ा पढ़ता है फिर भी अच्छे आगे बढ़ जाता है, कोई बहुत पढ़ता है ठीक से नहीं बढ़ पाता। ये दैविक दुख है। दैविक दुख उसको कहते हैं जिस दुख का कारण दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दुख मिलता है, उसको कहते हैं दैविक दुख। तीसरा है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख उसको कहते हैं जिस दुख का कारण ना तो प्रत्यक्ष होता है ना परोक्ष होता है। परोक्ष दैविक दुख है और प्रत्यक्ष भौतिक दुख है। आध्यात्मिक दुख उसको कहते हैं जिसका कारण स्वयं हमारे भीतर ही होता है। हमारा अविवेक, हमारा राग, हमारा द्वेष, हमारा मोह। हे भक्तजनों, भगवान की शरण में आओगे तो तुम्हारी ये तीनों प्रकार के दुख भगवान दूर करा देंगे और तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। भगवान माने भगवान, लेकिन हम जब भागवत में चलेंगे तो उन्हीं भगवान को हम श्याम बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे। रामायण जी सुनाएंगे तो राम बोलेंगे, शिव पुराण सुनाएंगे तो शिव जी बोलेंगे, देवी भागवत सुनाएंगे तो दुर्गा जी बोलेंगे। आप इनमें नाम रूप में भेद समझना, तत्व में न समझना। इसलिए भागवत सुनने आए हो तो यहाँ पर हम उसी भगवत सत्ता को कृष्ण नाम से पुकारेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम
इस महात्मा के प्रसंग में शौनकादि ऋषिगण नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे हैं और सूत जी भगवान को व्यास गादी पर बिठा करके प्रश्न किया। ऐसा वर्णन आता है भक्तजनों कि एक बार सब श्रेष्ठ महाभाग मिलके ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहा कोई बढ़िया जगह धरती पे बताओ जहां मैं यज्ञ करूं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान के पास चलते हैं। भगवान के पास में गए तो भगवान ने अपने चक्र को दे दिया और कहा ये चक्र जहां पर रुक जाए वही सबसे पावन भूमि होगी। चक्र चलते चलते घूमते घूमते शायद जौनपुर से भी गुजरा होगा, लेकिन रुका नहीं। लखनऊ से आगे सीतापुर जिले में नैमिषारण्य नामक अरण्य में वह चक्र रुका तो नहीं, लेकिन पाताल में चला गया। ऋषियों ने सोचा अब हम कैसे जाएं पाताल में, तो समझ लिया कि यही भूमि सबसे पावन है और उसी भूमि पर बैठ करके 88,000 ऋषि श्रवण कर रहे हैं और सूत जी महाराज कथा को सुना रहे हैं। इस चक्र की कथा का एक अर्थ और सुनो। कुछ माताएं बात कर रही, वो इधर ध्यान दें। ये 1 वर्ष पूर्व कथा लिया था और आज इसका अवसर आया है, इसलिए ये अवसर मिस ना करो, व्यर्थ ना जाने पाए। इसका मिनट टू मिनट का यूटिलाइजेशन करिए, लाभ लीजिए। इसी में आपका भी मंगल होगा और इसी में हमारा भी मंगल होगा। कुछ लोग 7 दिनों में 7 जन्म का जीवन आगे बढ़ा लेंगे और कुछ लोग अरे स्वभाववश जैसे के तैसे ही रह जाएंगे। एक चक्र वो है, एक चक्र हमारा मन है। ये मन भी निरंतर चल रहा है, निरंतर चलता रहता है। जहां तुम्हारा मन ठहर जाए वहीं पे भगवान का भजन करने लगो, सबसे सुंदर जगह है। सूत जी ने कथा को शौनक जी के प्रश्न से शुभारंभ किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। अरे महाराज, आप हमें ये बताएं, ये हमारा अज्ञान कैसे दूर होगा? सभी श्रोता समाज ध्यान दें। सारे दुखों के मूल में अज्ञान है। तुमको दिखता है इनके कारण उनके कारण, महापुरुष कहते हैं वो सब गलत है। सारे दुखों के मूल में अज्ञान है और सारे सुखों के मूल में ज्ञान है।
ये बात जब भी समझ पाओगे, लेकिन इसको बिना समझे दुख के भावसागर से पार नहीं जा पाओगे। पहला प्रश्न किया, अज्ञान से कैसे पार हो। दूसरा प्रश्न किया कि भक्ति और वैराग्य से मिश्रित विवेक कैसे प्राप्त हो। तीसरा प्रश्न किया, भक्त लोग माया मोह के कैसे पार हो जाते हैं। और अगला प्रश्न किया कि यह जीव का स्वभाव जो आसुर स्वभाव, आसुरी स्वभाव हो जाता है, ये कैसे होता है। और दैवी स्वभाव इसी प्रश्न में बना लो कि कैसे बनेगा। और अगला प्रश्न किया कि श्रेयस कर जो साधन हैं, उनमें परम श्रेयस कर साधन आप बताएं। ऐसे प्रश्न पर सूत जी महाराज प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, शौनक जी, आपके चित्त में भगवान की कथा से विशेष अनुराग होने के कारण मैं तुमको सुनाता हूं। एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। अरे, ये थोड़े पुण्य से भगवान की कथा नहीं आती है। अनेकानेक पुण्यों का जब पुंज होता है, तब हमारे जीवन में भगवान की कथा सुलभ होती है। और मैं क्या बताऊं इस भगवान की कथा की महिमा। राजा परीक्षित जब कथा सुन रहे थे, तो देवता लोग अमृत कलश लेके विनिमय करने लगे, लेकिन सुखदेव महाराज ने विनिमय नहीं किया। राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को संशय हुआ और सत्यलोके तुला बद्ध्वा, अपने लोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू बनाया और उस तराजू पर तौला। सारे शास्त्र एक तरफ और भागवत की महिमा अपरंपार बढ़ गई। ऐसा देख करके आश्चर्य हुआ। इसमें आश्चर्य की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि उद्धव जी महाराज की विनती पर भगवान अपने स्वरूप से भागवत रूप में प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। और मैं क्या बताऊं, इसकी महिमा तो तब और बढ़ गई जब सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को सुनाया। सनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज नारद जी तो बड़ा व्यस्त रहते हैं, उनको कथा सुनने का कब अवसर मिला और क्यों मिला। इस बात को प्रकट करने के लिए एक पूरा इतिहास बताया कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः सह। एक बार देवर्षि नारद जी बहुत एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो अमलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्।
सनक सनंदन सनातन और सनक कुमार चारों भाई बद्रिकाश्रम में सत्संग के लिए जा रहे थे। नारद जी भागे भागे जा रहे थे। देखा और कहा, अरे नारद, कथम ब्रह्मन दीन मुखम, आपका मुख बड़ा मलिन है, क्या बात है? नारद जी ने सारी बात बताई कि मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए गया था। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदररंभिणो जीवा वारकाकूट भाषिणः। पृथ्वी पर कुछ अच्छा नहीं दिखा। सब तीर्थों का भ्रमण करते करते जब मैं मथुरा मंडल में आया तो भक्ति देवी मिली और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य वो बड़े जर्जर थे। परिचय हुआ, मैंने उनका दुख दूर करने के लिए उद्यम किया, सफल नहीं हुए। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। अब मैं सत्कर्म क्या है ये जानना चाहता हूँ। सनत कुमारों ने कहा, रे नारद जी, सत माने होता है भगवान, और जिस काम में भगवान जुड़ जाएं उसी काम का नाम सत्कर्म होता है। लेकिन यदि सूची बनाई जाए सत्कर्मों की तो भगवान की कथा, भागवत की कथा से बड़ा और कोई सत्कर्म होता नहीं। बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए भागवत जी का श्रवण करो, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। और श्रवण उनको कराओ जिससे दुख दूर होगा। स्थान हरिद्वार का तय हुआ, तिथि तय हुई और सब रचना बन गई। आनंद नामक घाट पर शनकादि पधारे और कथा का शुभारंभ हुआ। देव, नदियां, वन, पर्वत सब मनुज रूप धारण करके विराजमान हुए। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य भी पधारे और ऐसा आश्चर्य हुआ, सब प्रसन्न हो गए। निज लोक परित्यज्य भगवान भक्तवत्सला, भगवान भी अपने लोक को छोड़ करके भागवत में प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। सबने कहा, प्रभु एक नियम बना दो, अब जब जब भागवत हो तब तब वहां वहां आप पधारेंगे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। इसलिए आपकी भी भागवत में जहां जहां भागवत होती है भगवान पधारते हैं। इसलिए बड़ी पवित्रता से यज्ञ मंडप सब चीजों की व्यवस्था रखना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय। पूछा, क्या सभी का कल्याण हो गया भागवत से? तो कहा, हाँ बाबा, सभी का कल्याण हो गया। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। अरे तो कहा, जो बड़े बड़े पापी थे, रात दिन पाप करते थे, उनका भी कल्याण हो गया। कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहा, जैसे घास फूस का, कूड़े का बड़ा ढेर लगा हो। आप सब मर्यादा का बच्चों को शांत करें। उस बड़े ढेर में आप ये ना देखो ये बड़ा ढेर है तो खत्म नहीं हो सकता। एक बार आपने माचिस लगाई तो जैसे सारा का सारा ढेर जल करके समाप्त हो जाता है, वैसे ही जीवन में कितने भी पाप हों, भागवत भगवान की जो शरण में आता है उसके सारे पाप जल करके खत्म हो जाया करते हैं। इसलिए भगवान की शरण में रह करके श्रीमन नारायण 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 नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण। अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। अरे ऋषिगणों, एक ऐसा इतिहास सुनाता हूं। उत्तम नाम के नगर में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। सभी लोग भाव के साथ में अपने उपस्थिति को प्रकट करें और देखें किस प्रकार से भागवत जी भगवान आगे के संवाद को बढ़ाते हैं। आत्मदेव के परिवार में कोई कमी नहीं, मकान है, घर है, विवाह हो गया, लेकिन संतान नहीं हुई। आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, कथा सुनने के बाद एक निर्णय बना लो कि संसार उसको कहते हैं जो पूरा का पूरा नहीं होता और पूरा का पूरा अधूरा नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जो पूरा का पूरा हो और पूरा का पूरा अधूरा हो। कुछ बना होगा और कुछ बिगड़ा होगा, और कुछ बिगड़ा होगा तो कुछ न कुछ बना होगा। ये जगत का स्वभाव है। इसलिए यह संकल्प मत लो कि हम घर परिवार को पूरा का पूरा ठीक ही करके दम लेंगे। पूरा का पूरा ठीक करने वाले कई ठीक करते करते खुद ही ठीक हो गए। ये घर परिवार पूरा का पूरा नहीं ठीक होता, इसको समझ लेना, यही ठीक कर लेना है। अपने आप को ठीक कर लो तो सारी दुनिया अपने आप ठीक नजर आने लग जाएगी। आत्मदेव जी ने जिद किया। संक्षेप देता हूं वार्ता को, क्योंकि आगे तक बढ़ना है। आत्महत्या करने के लिए गए, एक महात्मा जी मिले। उन्होंने कहा, देखो भगवान जैसी परिस्थिति देते हैं उसमें राजी रहो। जैसी पत्नी मिली राजी रहो, जैसा पति मिला राजी रहो, जैसा बेटा मिला राजी रहो, जैसी बहू मिली राजी रहो, जैसा पड़ोसी रहो मिला राजी रहो। ये मनुष्य के मन की समस्या है कि जो मिल जाता है वो माटी दिखता है, जो नहीं मिलता है वो सोना दिखता है। ये दुनिया एक जादू का खिलौना है। ये दुनिया एक जादू का खिलौना है। जो मिल जाए वो माटी है, जो ना मिले वो सोना है। अपना मकान छोटा लगता, अपनी गाड़ी छोटी। आज तक किसी को बड़ा मकान नहीं मिला, क्योंकि जो मिल जाता है वो छोटा लगने लगता। आज तक बढ़िया पत्नी नहीं मिली किसी को, क्योंकि जो मिल जाती है उसमें कमी नजर आने लगती। आज तक बढ़िया पति नहीं मिला, क्योंकि जो मिल जाता है उसमें कमी नजर आने लगता। कभी लाइन में लगे हो तो आप जिस लाइन में लगोगे
लगेगा ये लाइन धीमे चल रही, बगल वाली तेज चल रही, बगल वाली में लगो तो लगेगा ये वाली तेज चल रही। आप विचार करें, ये मन हमारा जिस चीज को पा जाता है उसमें दोष देखने लगता है, और जो नहीं मिलता है उसमें गुण देखने लगता है। दूरात पर्वतो रम्यः अति परिचयात अवज्ञा। इसलिए इस बात को सुन करके निर्णय बना लो कि जैसा परिवार है, जैसी हमारी स्थिति है, यही सबसे अच्छी है और उसी में आनंद से रहिए। और बदला बदली करोगे तो इस बार तो ऐसी है, उस बार और हालत बिगड़ जाएगी। इसलिए राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये भक्ति का सिद्धांत है। आत्मदेव जी ने कहा महाराज संतान चाहिए, आप दो नहीं तो प्राण दे देंगे। महात्मा जी ने कहा मत करो ऐसा। नहीं माने, तब एक झोली से फल दिया और कहा पत्नी को खिला देना। जो प्रारब्ध में, जो घर परिवार में सहज मिल जाए वो आपको सुख देगा, और जिसको जुगाड़ से करोगे वो पता नहीं सुख देगा कि और दुख देगा। आत्मदेव जी माने नहीं। महात्मा जी ने फल दिया, घर पे आए। धुंधली नाम की पत्नी है और कहा देवी ये फल विधि पूर्वक खाना होगा, 1 वर्ष तक एक समय भोजन करना। धुंधली और एक समय भोजन हो नहीं सकता। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, ऐसा उसका स्वभाव है। फल तो नहीं खाया, बहन को बताया। देखो आपके दोस्त कैसे हैं, आप सलाह किनके साथ लेते हो, आप बैठते किनके साथ हो, वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। धुंधली ने अपनी बहन से सलाह लिया। उसके कई बच्चे थे, गर्भवती थी। उसने कहा अरे हम एक अपने संतान को तुम्हें दे देंगे, फल मत खाना। फल नहीं खाया, परीक्षा के लिए गौ माता को खिला दिया। और देखो भैया भगवान की लीला। धुंधकारी पहला जो धुंधली की बहन के पुत्र हुआ उसको बहन ने दे दिया और ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। कुछ महीने बाद उस फल की कृपा से गौ माता से एक बालक प्रगटा। केवल कान गाय के जैसे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का। नाम रखा गया गोकर्ण। और धुंधली के इस पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। कथा ध्यान से सुनिएगा, अभी इसका निष्कर्ष हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो दुष्ट निकल गया और गोकर्ण जी संत बन गए, सज्जन हैं। धुंधकारी सताता है, नहाने की जरूरत सबको छूने के बाद भी नहीं संभल। शव हस्तेन भोजनम, ऐसा वर्णन है। कई कुत्ते पाल रखा है, बच्चों को कुएं में डाल देता, आग लगा देता, ऐसा इसका आसुर स्वभाव। गोकर्ण भैया ने पिता को समझाया, पिताजी अब आप जिम्मेदारी पूरी हो गई, तीर्थ यात्रा करो। नहीं समझे। एक दिन बहुत पिटाई किया। गोकर्ण जी का उपदेश पाके पिताजी तो चले गए हरिद्वार। अब माँ घर में रह गई और माँ को धुंधकारी सताता है। एक दिन माँ भी
नेत्रों में कमजोरी होने के कारण कुएं में गिर के मृत हो गई। अब ये स्वतंत्र हो गया, 5 वेश्याओं को लाया, घर में रख लिया। वेश्याएं सुख की साथी होती हैं। एक दिन रात में इसको बांध के चारपाई में पीट पीट के मारा, मरा नहीं तब जलती हुई लकड़ी की लुकाठी मुंह में डाल दिया, अकाल मौत हुई, प्रेत बन गया। भक्तजनों, ये उत्तम नगर मनुष्य का तन ही उत्तम नगर है। इसमें जीवात्मा ही आत्मदेव है, बुद्धि ही उसकी पत्नी धुंधली है। संत का जो प्रसाद, संत की जो बात मान लेगा, उसके जीवन में गोकर्ण रूपी विवेक पैदा होगा, और जो धुंधली की बात मानेगा, उसके जीवन में धुंधकारी रूपी अविवेक पैदा होगा। अविवेक सारे जीवन को नरक बना देगा और विवेक सारे जीवन को स्वर्ग बना देगा। लेकिन विवेक दुकान से नहीं खरीद पाओगे। विवेक को पाना है तो श्रेष्ठ के चरणों में झुकना होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गति की रति गति होती भलाई, की गति होते भलाई। जब जेहि जतन जहाल की पाई, सो जाने हो सत्संग प्रभाव, सो जाने हो सत्संगत भाव। लोक हो वेद ज्ञान उपाओ, लोक ही वेद ज्ञान पाओ। राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी रसना, राम राम बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरे रसना, राम राम बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरे रसना, राम राम बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरे रसीना, राम राम बोल, बोल मेरे रसीना, राम राम बोल, बोल मेरे रसीना, राम राम बोल। माता पिता श्रेष्ठ के आज्ञा पालन का फल है विवेक की उत्पत्ति। उदंडता से विवेक नहीं पैदा होगा, विनम्रता के खेत में विवेक पनपता है।
उदंडता के खेत से अविवेक पैदा होगा और वह अविवेक तुम्हारे जीवन को नरक बना देगा। इसलिए आज यह गोकर्ण भैया और धुंधकारी का चरित्र यह बताता है कि एक ही परिवार में एक गोकर्ण रूपी विवेक प्रगटा और एक धुंधकारी रूपी अविवेक प्रगटा। विवेक एक ऐसी सामर्थ्य है माताओं, जिस बेटी भाई बहन के पास में विवेक हो जाए उसको आप जंगल के ऊसर में छोड़ दो तो वहां भी महल बना के खड़ा कर देगा कुछ दिनों में। और अविवेक ऐसा दुर्भाग्य है कि उसको महल सौंप दो तो थोड़े दिनों में वहां पे ऊसर बना देगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन थोड़ा शिष्टाचार में रख करके विवेक को पैदा करने की पृष्ठभूमि प्रदान करिए। आज यूनिवर्सिटियों में कॉलेज में पढ़ने पर डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन कई बार विवेक नजर नहीं आता। डिग्री से जीवन सुखी होगा ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन यदि डिग्री ना भी हो, विवेक हो तो जीवन स्वर्ग के जैसे सुखी होगा, ये गारंटी की बात है। जिस बेटी के पास विवेक होगा वो जहां चरण डाल देगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। और जेकर बुद्धि में गोबर भरा होगा तेरी, उसको स्वर्ग में भी भेज दो तो वहां भी सब ढा। इसलिए संतान को सृष्टि का फल खिलाने की इस अभिप्राय को समझिए। बच्चों को माता पिता का चरण छूने की आदत पड़े और छूना चाहिए। संसार का सबसे सुलभ भगवान माता और पिता हैं। जिसको माता और पिता में भगवत बुद्धि बन जाएगी उसको आगे चल के गुरु में भी भगवत बुद्धि बनेगी और उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा। जो मनुष्य, जो बेटा बेटी परिवार में फेल हो जाएगा वो समाज में भी फेल होगा और आगे भी फेल होगा। और जो बेटा बेटी माता पिता की, भाई की नजर में पास हो जाता है वो समाज की नजर में भी पास होगा और राष्ट्र की नजर में भी पास हो जाएगा। इसलिए बच्चों को कथा में भी लाइए। तुम कॉलेज पढ़ा के, डिग्री पढ़ा के पढ़ाइए लिखाइए सब कराइए, लेकिन थोड़ा कथाओं में भी बहुओं को लाइए, बेटियों को लाइए, बच्चों को लाइए। आज परिवार के समस्याएं गलत अपेक्षाओं के कारण इतनी बढ़ गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकीलों का काम बढ़ा दिया है। कारण यही है कि विवेक और अविवेक का खेल चल रहा है। विवेक वह एनर्जी है, वो पावर है, वो शक्ति है जो रोशन कर देता है जीवन को, और अविवेक वो दुर्गंध है
जो जीवन को नष्ट कर देती है। इसलिए आज धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ करके अब पश्चाताप करता है और सोचता है हमने माता पिता की बात मानी क्यों नहीं। मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गईं। उनकी कथा हम आप गा के सुन के यह सीख लें कि एक दिन रोगे तुम, एक दिन रोगे तुम, चीख और पुकार के माता पिता की अपने फोटो निहार के। एक दिन रोगे तुम, चीख और चिकार के माता पिता के अपने फोटो निकाल के। अभी चरण छू लीजिए, ये चरण ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, लेकिन जब तक माता पिता जीवित रहते हैं बच्चे माता पिता से ही बैर मानते हैं। यही अविवेक है। एक दिन रोगे तुम, चीख और पुकार के, एक दिन रोगे तुम, चीख और पुकार के माता पिता की अपने फोटो निहार के। माता पिता के अपने फोटो निहार के, माता पिता के अपने फोटो निहार के। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, सिर पे न हाथ होगा गाइए धीरज बंधाने को। आएगी न मैया अपने लाल को जगाने को। आएगी न मैया अपने लाल में जाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया अपने लाल को जगाने को। सिर पे न हाथ होगा बढ़ाने को, आएगी न मैया अपने लाल के जगाने को। उस दिन सुहाएंगे ना हो, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के। उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के। माता पिता की अपने फोटो निहार के। माता पिता के अपने फोटो निहार के। एक दिन रोगे तुम, एक दिन पुकार के माता पिता की
गीत किसी दिन हम आपको सुना देंगे। आज प्रथम दिवस से अस्तु एक ही भाव एक अंतरा सुना पाया हूं, आगे बहुत बात कहनी है। नाथ, बच्चों में विवेक सृष्टि के आदर से प्रगटेगा, इसलिए बच्चों को यह एन केन प्रकारेण सृष्टि के चरणों में बैठने का स्वभाव बनवाया जाए। जो पुत्र पिता से दूर रहता है वो नितांत नासमझ हो जाता है, और इसलिए जो पुत्र पिता के करीब रहता है, पिता के चरणों में रहेगा, वो पुत्र लोक व्यवहार में निष्णात हो जाता है। और जो बेटी माई से जुड़ के रहती है, डिग्री भी प्राप्त करो, लेकिन जो माता पिता सिखा देंगे वो कोई कॉलेज नहीं सिखा पाता ऐसा। इसलिए बच्चों को चाहिए माई बाप के चरणों के विद्यालय को भी पढ़ें। धुंधकारी ने रात्रि में गोकर्ण भैया जब भ्रमण करते करते आए, जगाया, बताया मैं तुम्हारा भाई हूँ, हमारी मुक्ति का उपाय करो। तब कहा मैंने गया में पिंडदान किया, तो बताया कि मैंने इतना पाप किया है कि 100 बार गया में पिंडदान कर दो फिर भी मुक्ति नहीं होगी। जैसे आप छोटा मोटा क्राइम करो तो जिला से ही जमानत हो जाएगी, लेकिन कोई नेशनल क्राइम कर बैठो तो सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी जमानत नहीं देता। वैसे ही मैंने बड़ा पाप किया है, हमारे लिए कोई और उपाय करो। गोकर्ण भैया ने सूर्य भगवान की आराधना किया और सूर्य देव ने कहा जो दुनिया में काम किसी तरीके से न बन पाए तो वो भगवान की कथा से बनता है, इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण पान कराइए। उत्तम नाम के नगर में व्यवस्था हुई और सब लोगों ने मंडप बनाया बड़ी शिद्दत से, स्वभाव से, और गोकर्ण जी व्यास पीठ पर बैठ के कथा का श्रवण कराने लगे। 7 गांठों का बांस गाड़ा गया। धुंधकारी सूक्ष्म शरीर में है और एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ फट गई। 7वें दिन विमान लेके देवदूत आए। धुंधकारी को देख करके गोकर्ण जी ने देवदूतों से कहा भैया इतने श्रोता विमान एक लाए। तब बताया कि आपके सब श्रोता ने ठीक से सुना नहीं, कोई आपस में बतला रहा था, कोई इधर उधर कुछ कर रहा था। एक श्रोता ठीक से सुना, वो धुंधकारी सुना भी, समझा भी और जीवन में धारण भी किया। इसलिए एक विमान है। गोकर्ण जी की कृपा से धुंधकारी दिव्य भागवत भगवान की ये महिमा है कि कोई भौतिक आपको जीवन में अभाव हो वो भी पूरा हो जाएगा, दैविक अभाव हो वो भी पूरा हो जाएगा, और किसी की परिवार में गति खराब हो गई हो तो भगवान की कथा से वो भी मुक्त हो जाया करता है। बोलो भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी ने पुनः भागवत का संकल्प लिया। कुछ महीने बाद ऐसी कथा सुनाई कि सब श्रोता मुक्त हो गए और भगवान की कथा को कैसे सुनना चाहिए आगे इसका विधान बताया।
जब भी मन हो तो सुंदर संकल्प लो। ऐसा कथा व्यास हो जिसकी शास्त्रज्ञ हो, दृष्टांत कुशल हो, विप्र हो, आदि आदि लक्षण बताए गए। और सुंदर निमंत्रण पत्र बनवाइए, बंधु बांधवों स्वजनों को सबको आमंत्रित करो। यहाँ तक जो तुमसे बैर दुश्मनी बनाता उसको भी कथा में बुलाओ। कथा का कैसे कथा सुनना चाहिए? तो कहा जैसे बेटी का ब्याह करते हो, गरीब की बेटी गरीब के हिसाब से ब्याही जाती और अमीर की बेटी अमीर के हिसाब से, वैसे जैसी जैसी लायकियत है उसको भगवान की कथा अपने हिसाब किताब से ही कराना चाहिए। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। इस महात्मा को बता करके मूल भागवत का शुभारंभ होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मैं उन सत्य स्वरूप परमात्मा को धारण करूंगा। आज यही पर वाणी को हम विराम देंगे। कल आगे की कथा का विस्तार करेंगे। आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कथा का लाभ लें। आज 15 नवंबर से इस कथा का शुभारंभ होकर 21 नवंबर तक इस कथा का रसपान आप सब करें और स्वयं करें, अपने बंधु बांधवों को भी कराएं। कल से इस कथा का समय 3 बजे से रहेगा। आप सब 3 बजे से आने का प्रयास करें और जब तक हरी इच्छा होगी हम आप इस कथा का लाभ लेंगे। आज की वाणी यहीं पर विराम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण
तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव में तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव में तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की एक मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव स्वर्गं
एक